शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती है दुखों से किनारा। आइए, आपका स्वागत है मुरली अमृत की धारा में। तो आज 16/8/23 का बाबा का अमृत का पान है। बाबा कहे, बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों को सारे ड्रामा का राज समझाया है। सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों कालों की नॉलेज दी है। इसलिए हम बच्चों को हर कर्म को त्रिकालदर्शी बन कार्य करना है। बाबा की सिरमत पर चल, बाप का मददगार सपूत बच्चा बनना है। बाबा के कार्य में डिससर्विस व डिस्टर्ब नहीं करनी है। स्वच्छ बुद्धि व दूरांदेशी बुद्धि बनना है। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहे, यहाँ के मनुष्यों को ख्यालात रहते हैं कि पुत्र पौत्रियाँ हमारे प्रॉपर्टी के हकदार बने, परंतु देवताओं को ये ख्यालात कभी नहीं आएंगे, क्योंकि बाबा हमें ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ सब पौत्र पौत्रे अपनी प्रारब्ध भोगते हैं। यहाँ हर एक अपना अपना पुरुषार्थ करना है। अविनाशी राजाई का हकदार बनना है। सच्ची कमाई संगम पर ही जमा करनी है। फिर बाबा ने माताओं की महिमा सुनाई। भक्ति मार्ग में माताओं की कितनी महिमा है। फिर बाबा ने चंडी माता के लिए कहा कि चंडिका का नाम उन माताओं का पड़ता है जो बाबा के ज्ञान को आश्चर्यवत सुनंती कथनती फिर भागंती हो जाते हैं, तो उनका जाकर चंडाल के घर में जन्म होता है। जो बाबा का बनकर भी फिर चंचलता करते हैं, डिससर्विस करते हैं, उन्हें चंडिका का रूप यानी चंडाल रूप मिलता है। बाबा कहे, फिर चंडिका एक तो नहीं है, अनेक होती हैं। बाबा कहे, भारत की महिमा महान है। इस पे एक सॉन्ग भी है ना कि भारत की महिमा महान। तो वो कौन सा भारत था? जब सारा भारत क्या था? सचखंड था। अभी तो है नहीं, फिर से बन रहा है। बाबा कहे, तुम अभी दूरांदेशी बुद्धि बनते हो। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। फिर बाबा कहे, देखो लौकिक में भी जिनके पास अधिक धन होता है, उन्हें अपने धन का कितना नशा होता है कि मैं साहूकार हूँ। तो बाबा कह रहे, मैंने तुम्हें विशाल बुद्धि दूरांदेशी बुद्धि बना दिया है, तो नशे में रहना चाहिए कि बाबा ने आकर मुझे विशाल बुद्धि बनाया है। गॉड फादर ही आकर हमें यह नॉलेज देते हैं। आत्मा ही कहती है, मैं परम पिता परमात्मा से राजयोग सीख रही हूँ। फिर जाकर नया चोला पहन पाठ बजाएंगे, यानी नर से नारायण बनेंगे और नारी से लक्ष्मी बनेंगे। नई दुनिया सतयुग में राज्य करेंगे। फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। सारे ड्रामा की नॉलेज बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों को दी है। तो हमें अभी के पुरुषार्थ से ही 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलती है। तो तीव्र पुरुषार्थी बन बाबा का मददगार बनना है। बाबा कहे, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है, क्योंकि अभी देवताओं की सैपलिंग लग रही है। जो जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अपना
सारा समय सर्विस में देना है, अंधों की लाठी बनना है। बाबा कहे इस समय देखो सारी दुनिया ही क्या बन गई, लंका बन गई। सब शोक वाटिका में बैठे हैं। बाबा अब हमें अशोक वाटिका में ले जाने आए हैं। तो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर तीव्र पुरुषार्थी बनना है। हम हैं ही पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट। फिर बाबा समझानी देते हैं कि विष्णु को अलंकार दिखाते हैं, परंतु वास्तव में यह अलंकार विष्णु के होते नहीं। ये अलंकार हैं ही तुम ब्राह्मणों के। अब वो कहेंगे कि ब्राह्मण कहाँ से आए, तो इस पर हम अच्छी रीति समझा सकते हैं। बाबा कहे तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। हम ब्राह्मणों का ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। बाबा कहे तुम शिव शक्ति सेना हो। फिर परमात्मा बोले कि मंदिरों में और चित्रों, देवी देवताओं के चित्रों के आगे भी देखो कितने मुस्कुराहट वाले चित्र होते हैं। ये देवी देवताओं के चित्र हैं, इतने हर्षित मुख होते हैं। तो अब कहाँ हैं, तो इस पर भी तुम सब बतला सकते हो कि यह उनका अंतिम जन्म है। परम पिता परमात्मा आकर इस संगम पर हम ब्राह्मणों को देवी देवता जैसा बनाते हैं। देवी देवताओं की आत्मा इस समय राजयोग सीख रही है कृष्णपुरी में जाने के लिए। फिर बाबा कहे ब्राह्मणों को इस समय अलंकार इसलिए नहीं दिए जाते हैं क्योंकि अवस्था ऊपर नीचे होती है और कई बाबा के परिचय को जान लेना व बाबा के ज्ञान को समझकर भी आश्चर्यवत सुनंती कथनती फिर भागंती हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को संगम पर अलंकार नहीं दिखाते हैं। तो इन सब बातों के लिए बाबा कहे विशाल बुद्धि बनना है, दूरान देसी बुद्धि चाहिए। क्योंकि बाबा ने हमें त्रिनेत्री बना दिया है। तो तन मन धन से बाबा का मददगार बनना है और जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ते रहना है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे बाबा की अवज्ञा हो। बाबा का राइट हैंड बनना है। फिर बाबा कहे अविनाशी सुख की प्राप्ति करनी है तो अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बाबा कहे अगर कोई तुम्हें दुख भी देता है तो आप लो ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों का स्लोगन ही है सुख दो और सुख लो। दुख देने वाले को भी सुखी बना दो, तभी तो कहे जाएंगे ना मास्टर सुखदाता। क्योंकि हम बच्चे ही किसके हैं, सर्वशक्तिमान सुखदाता के बच्चे, मास्टर सुखदाता। तो अंतर्मुखी बन सर्व सुखों का अनुभव करना है। दैवी गुणों को धारण करना है। अपना पुण्य का खाता जमा करना है। हम ब्राह्मण बच्चों को अपना श्वास संकल्प समय भी सर्विस में लगानी है। पांचों तत्वों सहित सारी दुनिया को सुख देना है, तभी हम मास्टर सुखदाता गाए जाएंगे। अपने अतीन्द्रिय सुख में रहना है। गाया जाता है ना कि अतीन्द्रिय सुख पूछो तो गोपी बल्लभ की गोप गोपिकाओं से। तो अपनी आत्मिक स्थिति में रह अपना हर कर्म करना है।
एक दो की भी हमने ज्ञान से पालना करनी है। तो ऐसे सुखदाता बाप को हम ब्राह्मण बच्चों का दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया